ब्रह्मा जी से नारद मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं और नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को सर्व कारण कारणम, सभी के स्तोत्र के रूप में उपासना की। तो अब ब्रह्मा जी की क्या प्रतिक्रिया है, 9वें श्लोक से हम आगे पढ़ेंगे। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिच्छेद्यं वत्सते विचिक्षितम् यदहं ज्योतितः सौम्य भगवत वीर्य दर्शने। राकेश ठाकुर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वश नारद, तुमने सबों पर मुझसे सहित करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इसमें मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले ही श्लोक में बोला कि तुम्हारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि मैं ही करता हूं, लेकिन वास्तव में तुमने मुझे मौका दिया है कि मैं भगवान का गुणगान कर पाऊं, क्योंकि वास्तव में मैं तो उनके अधीनस्थ काम करता हूं। तो मैं भगवान के गुणगानों को करने का मौका मुझे दे रहे हो, इसलिए तुम्हारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: नारद जी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने उनको बधाई दी, क्योंकि जब भी भक्तों से भगवान के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वे अत्यंत प्रफुल्लित हो उठते हैं, क्योंकि यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसी वार्ताओं से वह वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, जिसमें ये वार्ताएं होती है, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय भक्तगण जीवंत हो उठते हैं। यह प्रश्नकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों को ही शुद्ध करने वाला है। शुद्ध भक्त भगवान के विषय में प्रत्येक वस्तु जानकर न केवल तुष्ट होते हैं, अपितु वे इस जानकारी को अन्य तक प्रसारित करना चाहते हैं, क्योंकि वे यह देखना चाहते हैं कि भगवान का यश प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो। अतएव जब उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया जाता है तो वे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। धर्मोपदेश कार्यों का यही मूल सिद्धांत है। हरे कृष्ण प्रभु। तो मुख्यतः भगवान की वार्ता से सुनने वाले को, बोलने वाले को और आसपास के सभी क्षेत्र की पवित्रता होती है, सभी को फायदा मिलता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि उनको मौका मिला है भगवान का गुणगान करने के लिए। नानृतम तव तच्छामि यथा माम प्रब्रभीषिभो अविज्ञा परमं मत्त एतवत् त्वं यतो हि मे। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, नारद तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि जब तक भगवान के विषय में कोई नहीं जानेगा उसको तो यही लगेगा कि देवी देवता या ब्रह्मा जी स्वयं ही सब कुछ काम कर रहे हैं। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें भगवान के विषय में ज्ञान होगा तो तुम इस प्रकार से भ्रमित नहीं होगे। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कूप मंडूक तर्क यह बताता है कि कुएं की चारदीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला मेंढक विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। ऐसे मेंढक को यदि विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई बताई जाए तो पहले तो वह विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसा समुद्र हो सकता है, और यदि कोई उसे आश्वस्त कर भी दे कि ऐसा समुद्र सचमुच होता है, तो वह मेंढक अपने पेट को फुलाकर कल्पना से उसे मापने का प्रयास करता है, जिससे उसका छोटा सा पेट फट जाता है और वह बेचारा वास्तविक समुद्र का अनुभव किए बिना ही मर जाता है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी भी श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति को अपने मेंढक शरीर के मस्तिष्क से तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के द्वारा मापकर चुनौती देना चाहते हैं, किंतु अंत में वे विफल होकर मेंढक की मौत मरते हैं। कभी कभी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली व्यक्ति को ईश्वर के वास्तविक ज्ञान के अभाव में ईश्वर या ईश्वर का अवतार मान लिया जाता है। ऐसे भौतिक मूल्यांकन को धीरे धीरे बढ़ाकर ब्रह्मा की सर्वोत्तम सीमा तक पहुंचा जा सकता है, जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च जीव हैं और जिनकी आयु भौतिक वैज्ञानिकों के लिए अकल्पनीय है। जैसा कि हमें श्रीमद् भगवद गीता नामक सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ अध्याय 8 श्लोक संख्या 17 से विदित होता है, ब्रह्मा का एक दिन और रात मिलाकर
हमारे ग्रह के लाखों वर्षों के तुल्य होते हैं। इस दीर्घ आयु पर कूपमंडूक भले ही विश्वास न करे, किंतु जिन व्यक्तियों को श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित सत्यों की अनुभूति है, वे ऐसे महापुरुष के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जो पूर्ण ब्रह्मांड की विविधता का सृजन करता है। शास्त्रों से यह भी प्रकट होता है कि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा इस ब्रह्मांड से परे अनेक अन्यान्य ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं से अपेक्षाया छोटे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी श्री भगवान के समकक्ष नहीं है। श्री नारद मुनि मुक्तात्माओं में से एक हैं और मुक्ति मिलने के पश्चात ही वे नारद जी कहलाए, अन्यथा इसके पूर्व वे केवल एक दासी पुत्र थे। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्री नारद मुनि को परमेश्वर का ज्ञान क्यों नहीं था और उन्होंने ब्रह्मा को परमेश्वर क्यों मान लिया था, जबकि वास्तविकता ऐसी न थी। मुक्तात्मा कभी ऐसे भ्रामक विचार से मोहित नहीं होता, तो फिर श्री नारद मुनि एक सामान्य अल्पज्ञ व्यक्ति की तरह इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? ऐसा ही मोह अर्जुन को भी हुआ था, यद्यपि वे श्री भगवान के नित्य सखा थे। अर्जुन या श्री नारद मुनि जैसा मोह श्री भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, जिससे कि अन्य अमुक्त बद्ध व्यक्ति भी श्री भगवान के वास्तविक सत्य तथा ज्ञान की अनुभूति प्राप्त कर सके। श्री नारद मुनि के मन में ब्रह्मा के सर्वशक्तिमान होने का जो संदेह उठा, वह कूपमंडूकों के लिए अच्छा पाठ है कि वे श्री भगवान की गलत पहचान करके मोहित न हो जाएं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महापुरुष से तुलना करके, और उनकी तो कोई बात ही नहीं, जो क्षुद्र मानव अपने आप को ईश्वर या ईश्वर का अवतार कहते हैं, परमेश्वर सदैव सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। और जैसा कि हमने अपने तात्पर्यों से कई बार प्रतिपादित किया है, कोई भी जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मा के स्तर तक भी, स्वयं को श्री भगवान होने का दावा नहीं कर सकता। जब लोग किसी महापुरुष की मृत्यु के पश्चात वीर पूजा के रूप में उसको ईश्वर की तरह पूजने लगे, तो इससे किसी को दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जैसे अनेक राजा हुए हैं, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी ऐसे राजाओं का उल्लेख ईश्वर के रूप में नहीं हुआ है। भगवान श्री राम होने के लिए आवश्यक योग्यता एक अच्छा राजा होना नहीं, अपितु श्री भगवान होने के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसा महान पुरुष होना आवश्यक है। यदि हम कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने वाले पात्रों के बारे में अध्ययन करें, तो हम देखेंगे कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री रामचंद्र से कम पवित्र राजा न थे, और पात्रों के अध्ययन के दृष्टिकोण से महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से अच्छे नैतिकता वाले थे। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने इसका प्रतिरोध किया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री रामचंद्र या भगवान श्री कृष्ण के तुल्य थे। महापुरुषों ने महाराज युधिष्ठिर को पुण्यात्मा कहा है, किंतु भगवान के रूप में उन्होंने केवल श्री राम या श्री कृष्ण को ही स्वीकार किया है। अतः एवं श्री भगवान सभी परिस्थितियों में भिन्न सत्ता होते हैं और उसके विषय में कोई अवतारवाद लागू नहीं होता। श्री भगवान सदैव भगवान रहते हैं और सामान्य प्राणी कभी भी उनकी समता नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। प्रभुपाद कूपमंडूक का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक कुएं का मेंढक है, वह कभी भी सागर का अनुभव नहीं है, जिसको वो सागर की तुलना अपने कुएं से ही करता है। उसी प्रकार जिसका जितना अनुभव है, उतने ही अनुभव के हिसाब से वो परमात्मा को समझने का प्रयास करता है। लेकिन परमात्मा को जिस तरह कुएं के माध्यम से, कुएं के माप से हम सागर का अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि जो सीमित है, उससे हम असीमित भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि तक भ्रमित हो गए। अब प्रभुपाद उसमें एक और बात बता रहे हैं कि नारद मुनि या अर्जुन का भ्रम, जैसे हम गीता के शुरुआत में अर्जुन का भ्रम देखते हैं, वास्तव में वो तो मुक्तात्मा है। वो हमारे लिए पूछ रहे हैं कि हम लोगों किस प्रकार की कई भ्रांतियां हैं, कई देवी देवताओं के प्रति हमारा समर्पण है, तो हमारे लिए ये पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि ईश्वर को केवल भौतिक गुणों से हम ना विचार करें। कई बार भगवान राम की कीर्ति बताई जाती है कि नहीं, इन्होंने राम राज्य स्थापित किया इसलिए महान थे। इस तरह राज्य बहुत सारे जीवन, युधिष्ठिर महाराज के राज्य हम लोग पढ़ चुके हैं, परीक्षित महाराज के राज्य हम पढ़ चुके हैं। लेकिन भगवान राम अपने भगवत्ता के कारण, अपने भक्त वात्सल्यता के कारण, यह सब कारणों के प्रति ज्यादा उनका सम्मान है। तो इस प्रकार से हमको ये समझने की जरूरत है कि जीव और भगवान में क्या अंतर होता है। हम हर किसी शक्तिशाली जीव को भगवान का दर्जा नहीं दे सकते हैं। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा समो यथार्क्षो ग्रहतारका। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सर्जन करता हूँ, जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट करने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी
चमक प्रकट करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे सूर्य के प्रकाश को अन्य ग्रह, चंद्रमा, सितारे इत्यादि सूर्य के ही प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी के प्रकाश को दोहराते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान की शक्तियों के ही माध्यम से, भगवान की कृपा से ही मैं सृजन इत्यादि कार्य करता हूं। तो वास्तव में यह शक्ति किसकी है? भगवान की है। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि उनका अनुमान कि ब्रह्मा सृष्टि में परम सत्ता नहीं है ठीक ही था। कभी कभी कम बुद्धि वाले मनुष्यों की ऐसी मूर्खतापूर्ण धारणा बनती है कि ब्रह्मा ही सभी कारणों के कारण है, लेकिन नारद इस बात को इस ब्रह्मांड के परम प्रमाण ब्रह्मा जी के कथनों से स्पष्ट कर लेना चाहते थे। जिस प्रकार राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसी तरह ब्रह्मांड की सर्वोपरि सत्ता रूप ब्रह्मा जी का निर्णय ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक विधि के अनुसार अंतिम था। जैसा कि हम पिछले श्लोक में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, नारद जी मुक्त आत्मा थे, अतः वे कोई ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति न थे जो झूठे भगवान या भगवानों को मनमाने ढंग से स्वीकार कर लेते। वे अपने को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु बुद्धिमानी के साथ संदेह को प्रस्तुत कर रहे थे, जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सके और सृष्टि तथा सृष्टा की जटिलताओं के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर ले। इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि वे विश्व की विविधता का सृजन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि के बाद करते हैं। ब्रह्मा जी ने अलग से भी यही बात ब्रह्म संहिता 5वें अध्याय 40वें श्लोक में इस प्रकार कही है। पर यस्य प्रभा प्रभुतो जगदंड कोटि कोटिस्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्वहम निष्कलम मनंतवम शेषभूतम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, जो असीम, अगाध तथा सर्वव्यापी है। वे उन असंख्य लोगों आदि की सृष्टि के कारण है जिनमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। यही वक्तव्य भगवत गीता 14वें अध्याय 27वें श्लोक में पाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म ज्योति के आधार हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, निरुक्ति अर्थात वैदिक कोश में प्रतिष्ठा शब्द का उल्लेख जो स्थापित करता है के रूप में हुआ है। इस तरह ब्रह्म ज्योति स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं है। भगवान कृष्ण ही अंततो गत्वा ब्रह्म ज्योति के सृष्टा है, जिसे इस श्लोक में स्वरोचिषा या भगवान के दिव्य शरीर का तेज कहा गया है। यह ब्रह्म ज्योति सर्वव्यापी है और इसकी निहित शक्ति से ही सारी सृष्टि संभव होती है। अतः वैदिक स्तोत्र घोषित करते हैं कि जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे ब्रह्म ज्योति द्वारा धारित है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस प्रकार सारी सृष्टि का बीज ब्रह्म ज्योति है और यही असीम तथा अगाध ब्रह्म ज्योति भगवान द्वारा स्थापित की जाती। अतएव भगवान श्री कृष्ण ही सारी सृष्टि के परम कारण हैं। अहं सर्वस्व ब्रह्मा जी यहाँ पर नारद मुनि का संशय दूर कर चुके हैं। पहले ही श्लोक में बोल चुके हैं कि हम भगवान का गुणगान करेंगे और अभी बता रहे हैं कि कैसे उनकी ही शक्ति को हम यहाँ पर ग्रहण करके अन्य कार्य करते हैं। वास्तव में भगवान सृष्टि लीला करते हैं, हम उसी को दोहराते हैं उनकी कृपा से। और ब्रह्म संहिता जैसे हर महान पुरुष ये महान संतों की संहिताएं होती हैं, जैसे गर्ग संहिता और ब्रह्म संहिता, नारद भक्ति सूत्र इत्यादि। तो ब्रह्मा जी ने उसमें अपने अनुभव बताए हैं और भगवान को प्रार्थना करते हुए बता रहे हैं कि आप ही वास्तव में रचयिता हैं, हम आपकी शक्ति पर निर्भर हैं। तो उस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान करना यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। अर्चना माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि श्री भगवान लुहार की तरह हथौड़े तथा अन्य औजारों से सृजित करते होंगे।
वे तो अपनी शक्तियों से सृजन का कार्य करते हैं। उनकी बहुगुणित शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर्विविध है वह श्रूयते। जिस प्रकार एक छोटे से वट बीज में विशाल बरगद का पेड़ उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, उसी प्रकार श्री भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति स्वरोचिषा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से सींच कर पौधों को तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है, यहाँ पर दिया गया सूर्य का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भौतिक जगत में सूर्य ही समस्त प्रकाश का यथा अग्नि, बिजली, चंद्रमा की किरणों इत्यादि का कारण है। आकाश के सारे ज्योतिष सूर्य की सृष्टियां हैं। सूर्य ब्रह्म ज्योति का सृजन है और ब्रह्म ज्योति श्री भगवान का तेज है। इस प्रकार सृष्टि के अनंतिम कारण श्री भगवान है। तो अभी कोई बोल सकता है कि ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि भगवान परम नियंता हैं और सारे देवी देवता उनके अधीनस्थ रहते हैं, और यहाँ पर तो ये भी बताया कि उनके तेज ब्रह्म ज्योति पर ही सब कुछ आधारित होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भगवान निराकार है। ब्रह्मा जी नाम कहाँ ले रहे हैं? किसी का नाम तो बताया नहीं। ब्रह्म ज्योति बोल दिया, प्रकाश बोल दिया, शक्ति बोल दिया, भगवान बोल दिया, नाम तो लिया ही नहीं। तो इससे तो ये पता कहाँ पड़ रहा है कि कृष्ण सब कुछ, सबके स्त्रोत्र हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी अभी अगले श्लोक में नाम लेकर के प्रणाम कर रहे हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मम वदन्ति जगद्गुरुम्। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं उन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तो भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण को नाम लेकर के नमस्कार कर रहे हैं, जिनकी माया शक्ति के वशीभूत जीवात्मा अन्य अन्य अपने उपासक इष्ट बनाते हैं और भगवान को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते। हरिप्रिया माता जी, तात्पर्य पढ़िए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बतलाया जाएगा, अल्पज्ञ लोगों को भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वह ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है, किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी तरह सादर नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता 5.1 में उनका अभिवादन किया है। ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है जो अपने दिव्य शरीर में आदि भगवान है और समस्त कारणों के परम कारण है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। तो कई ब्रह्मा बार जी लोग अपनी बोलते हैं कि हम थोड़ी अपने आप को भगवान बोलते हैं, हमारे शिष्य लोग बोलते हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो इसका उत्तर भी यहाँ पर है। नारद ब्रह्मा जी के शिष्य थे, पुत्र थे, वो उनको भगवान बोले, ब्रह्मा जी तुरंत उनको सुधार किए। तो दूसरे आपको अगर बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं या परम नियंता बोल रहे हैं, आपको पूजा कर रहे हैं और आप उनको रोक नहीं रहे हैं, तो यह भी गलती है। ब्रह्मा जी जैसे शुद्ध भक्त अपने आप को भगवान कहलाना स्वीकार ही नहीं कर सकते। इस प्रकार कई कई बाबा साधु हैं, पहले भी हुए, अभी भी हैं, जो लोग उनको भगवान बोलते हैं और वो मना भी नहीं करते हैं। तो यही उनका अपराध है। सच्चा भक्त अपने आप को कभी भी भगवान नहीं बनाएगा, जिस प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को शोधन किया है। सागरिका माता जी, आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हैं और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति श्री भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को अपनी सनक के मुताबिक ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्मा जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत खुश होते हैं। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूढ़ प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों पुलकित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
ये आपको याद आ रहे हैं? कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधा, यह विषय है ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी पहले बता चुके हैं कैसे भौतिकवादी लोग इस प्रकार होते हैं। प्रभुपाद ने थोड़ा सम्मान दिया है, गधे को रिप्लेस करके घोड़ा बोला है, यहाँ पर थोड़ा सम्मान भौतिकवादी लोगों को दिया है, लेकिन फिर भी पशु चेतना का सूचक है कि जहां पर भगवान विहीन चेतना होती है। विलज्जमान्य यस्या शातुम इच्छापथे मया विमोहिता विकथ्यन्ते ममाहम इति दुर्धिया। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान की भ्रामिक शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूँ और वह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। हरे कृष्ण। तो वास्तव में माया शक्ति है क्या? माया शक्ति है मैं और मेरा, यह सोचना माया शक्ति है। कल हमने रामायण में भी पढ़ रहे थे, रामायण में लक्ष्मण भी यही प्रश्न भगवान राम को पूछते हैं कि माया शक्ति क्या है। भगवान राम भी इसका सहज यही उत्तर देते हैं, मैं और मेरा यह चिंतन करना, यह माया शक्ति है। तो जब हम लोग भगवान का चिंतन छोड़ के मैं और मेरा का चिंतन करते हैं, ये वास्तव में माया का प्रभाव है। रंजना माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री भगवान की दिव्य शक्तिशाली छलनी शक्ति या तीसरी शक्ति जो अज्ञान का गति करती है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मंजू माता जी आप पढ़िए। श्री भगवान का दुर्जय शक्तिशाली छलनी शक्ति या तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण जीवित जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वह इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वहीं से जीवों को भ्रमित करती है। मोहग्रस्त जीवों का मुख्य लक्षण यह है कि वह व्यर्थ ही बकवास करते हैं। यह व्यर्थ की बातें वैदिक साहित्य के सिद्धांतों में समर्थित नहीं रहती। सबसे अधिक निकृष्ट बकवास है यह मैं हूँ, यह मेरा है। ईश्वरहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानते हैं। यहाँ जो पहले ही दुष्ट शक्ति द्वारा मोहित ग्रस्त हुए रहते हैं, ऐसे लोगों को भ्रमित करने के लिए अपने आप को ईश्वर घोषित कर देते हैं, किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं तथा जो उनकी शरण ग्रहण किए रहते हैं, उन्हें ठगिनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं किए जा सकते। अतः वे ऐसी गलत धारणा से मुक्त रहते हैं कि मैं हूँ, ये मेरा है। इस तरह वे न तो मिथ्या ईश्वर को स्वीकार करते हैं, न अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कहते हैं। इस लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं किस प्रकार भगवान माया के स्वामी है। माया सबको अपनी शक्ति से भ्रमक करती है। मैं और मेरा के इस सिद्धांत से सभी लोग प्रभावित रहते हैं, लेकिन उसी माया के अधिपति भगवान स्वयं रहते हैं और वह भगवान वासुदेव को ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं और इस प्रकार नारद मुनि के माध्यम से सभी का संशय दूर कर रहे हैं। प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे किसी देश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबसे उच्चतर माना जाता है, उसी प्रकार इस सृष्टि में प्रथम जीव ब्रह्मा जी है, तो उनका अनुभव सबसे ऊंचा अनुभव है और वह जब भगवान वासुदेव को प्रणाम करके बोल रहे हैं कि वही सबके स्त्रोत्र हैं, तो यह सबसे बड़ा सिद्धांत नारद मुनि को बता रहे हैं। और ये ब्रह्म संप्रदाय की शुरुआत है, जहाँ नारद को ब्रह्मा जी भगवत ज्ञान दे रहे हैं। आगे चतुश्लोकी भागवत भी देंगे और फिर नारद मुनि व्यासदेव को जो दिए हैं, जो हमने प्रथम स्कंद में पढ़ा है, वो बाद में हुआ था, ये पहले हुआ है। क्रम रूप में यह इतिहास में पहले हुआ था और वह बाद में हुआ था, लेकिन पुस्तक की रचना में उसको पहले रखा गया। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो हम ब्रह्म संहिता में श्लोकास पढ़ते हैं और इधर जो स्तुतियां हैं, दोनों डिफरेंट हैं। हाँ। सो ये अलग क्यों है, क्या है ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये नारद मुनि को ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और ब्रह्म संहिता है जब भगवान ने अपनी बांसुरी की ध्वनि से
ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया, तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रार्थनाएं बोली है। वो ब्रह्मा जी की भगवान को प्रार्थनाएं है, इसको हम ब्रह्म संहिता बोलते हैं। इसलिए हर श्लोक के अंत में वो बोल रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। प्रणाम है, प्रार्थना है ब्रह्मा जी की भगवान को। और यहाँ ब्रह्मा जी नारद मुनि को अपनी शिक्षा दे रहे हैं, नारद के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो दोनों अलग अलग समय पर हुए हैं। सो प्रभु जी, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ना कि हाँ ब्रह्मा जी ने स्तुतियां की, तो जैसे यहाँ चतुर श्लोक की भी आगे आएगा, तो वो स्तुतियां अलग लगती हैं। हाँ, क्योंकि एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ है ना। जैसे जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, ब्रह्म विमोहन लीला के बाद फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। जब भगवान गर्भ में थे तो वहां भी ब्रह्मा जी ने स्तुति की है जी, कई बार स्तुतियां की हैं। तो वो ब्रह्म संहिता प्रथम स्तुति है। जब सृष्टि हुई थी, ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला था, प्रथम स्तुति ब्रह्मा ने की थी, वो ब्रह्म संहिता है। उसके बाद कई बार ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है, जो अलग अलग समय शास्त्रों में पढ़ने के लिए मिलती है जी। लेकिन उनका प्रयोजन सबका एक ही है, भगवान को अपना ईश्वर मान के ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच। पायल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम हमारे फैमिली में ही देखते हैं कि कोई भक्त है, बाकी वो जब वो करने में थोड़ा सा सेंसिटिव नहीं है या वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है, तो हम भगवान से प्रेयर करके बोलते हैं कि आप भी जब करो, आप जल्दी उठो। तो वो हमें बोलते हैं कि तुझे क्या, तू क्यों इंटरफेयर करती है। तो प्रभु जी, हमें उनको बोलना चाहिए कि नहीं कि आप करो कि नहीं? आपको बोलना चाहिए, आप जब थोड़े बड़े हो जाओगे उसके बाद। अभी बच्चों की बात कोई सीरियसली नहीं लेता है, इसलिए अभी आप अपना भक्ति पे ध्यान दो और पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो सब आपकी बात मानेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। धीरज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भागवतम के 33 स्कंद में 499 पेज पे दिया गया है कि हरिदास जी ठाकुर 3 लाख जप रोज करते थे प्रभु जी। तो मेरा कहने का इतना मतलब है कि उनके पास कितना समय रहता था कि वो पर डे 3 लाख जप करते थे। 3 लाख नाम मतलब होता है 192 माला। जैसे 16 माला में लगभग जो नित्य रूप से ठीक प्रकार से जप करते हैं उनको 1.5 से 1.25 घंटे लगते हैं, 1.25 घंटे लगभग लग जाते हैं। तो यह 16 माला को 4 से भाग करेंगे तो 64 और फिर 3 से तो होगा 192। मतलब 12 बार अगर आप 16 माला करेंगे तो 192 माला होंगे। तो अगर 16 माला 2 घंटे में होंगी, 12 बार करेंगे तो कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। तो कहने का मतलब है कि वो सतत ही जप करते थे, नित्य जप करते थे। उसके बाद भोजन प्रसादी का कब करते थे प्रभु जी? वही है, थोड़ा सा समय मिलता था। जैसे आप 1.25 घंटे में 16 माला हो जाएगा तो 15 मिनट तो है, उतने ही समय उनका भोजन आराम जो कुछ होता था, भिक्षा दीक्षा इत्यादि, वो सब उसी समय में होता था। बाकी पूरा समय हरिनाम जप करते थे। और इस प्रकार जो हरिनाम पूरा दिन जप करेगा तो शारीरिक चेतना से भी ऊपर है, यह भी हमको मानना पड़ेगा। उसको शरीर की चिंता उतनी नहीं होती है, फिर जितना समय मिलता है उतना शरीर के लिए सोचते हैं, बाकी हरिनाम जप करते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कृपा करके हमको 16 माला दी है कि चलो तुम उतना तो नहीं कर पाओगे, 16 माला करो। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुकुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मतलब कुछ डिवोटीज बताते होंगे कि मतलब जैसे भक्ति में कुछ प्रतिकूल चीजें उनको हम मतलब छोड़ना चाहते हैं, पर जैसे कि मतलब लाइक अनियन, गार्लिक और टी, बट उनके पेरेंट्स मतलब अलाउ नहीं करते, उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, माता पिता का एकमात्र उद्देश्य होता है कि वह अपने बच्चों को सही मार्ग पर रखें। तो उनका रोकना टोकना इसलिए है क्योंकि वो जानते नहीं है कि सही क्या है। उनको लगता है ये भक्ति मार्ग में जाकर के सब कुछ छोड़ देंगे और फिर हमें भी छोड़ देंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। ये डर के कारण वो कई बार व्यवधान डालते हैं। उनका उद्देश्य गलत नहीं है, लेकिन उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो या तो संबंध अच्छा है तो अच्छे से बैठ करके उनको समझाइए, अगर नहीं होता है तो फिर धीरे धीरे देखिए, कई बातें
जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाई करने जाना है और माता रो रही है कि नहीं नहीं पढ़ने मत जाओ, मेरे पास ही रुको, तो भी तो आप जाएंगे कि नहीं नहीं मम्मी मुझे पढ़ना है, आगे आपके लिए ही मदद होगी। तो उस प्रकार से कई चीजें हमको अगर ज्ञान है तो हमको अपने निजी जीवन में पालन करना चाहिए। और धीरे धीरे, जैसे मैं पायल माता जी को भी बोल रहा था, बच्चों की बात मानना बड़ों के लिए कठिन होता है। आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हो सकता है आपकी बात माने, लेकिन कई बार तो 50 साल के भी हो जाएंगे तो माता पिता 75 साल के रहेंगे तो भी आपके लिए तो, उनके लिए तो वो आप बच्चे ही हैं। तो आपकी बात मानना माता पिता के लिए कठिन होगा। अगर सबसे अच्छा चीज होगा अगर आप उनको किन्हीं भक्तों के संपर्क में ला दीजिए, तो वो उनको समझाएंगे और आप अपने व्यक्तिगत रूप से भक्ति करते रहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे लॉ ऑफ कर्मा जो हम फिलोसॉफी आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस जन्म के कष्टों के लिए पूर्व जन्म के हमारे पाप वो हैं, जिम्मेदार हैं। तो प्रभु जी, मैंने एक एनालॉजी कहीं पे पढ़ी थी कि जैसे एक व्यक्ति ने लिखा था कि ये इस तरह से जैसे कोई बालक बचपन में अपराध करता है और बड़े होने के बाद उसका पिता उसे थप्पड़ मारता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये दिलासा देने के लिए। तो प्रभु जी, हमारे भी मन में सवाल आता है कि इसी जन्म में क्यों नहीं मिलते हैं उसके फल, तो सहन करना भी आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में नहीं मिलेंगे, ये अलग अलग स्तर के कर्म होते हैं। कुछ कर्म होते हैं इंस्टेंट कर्म, जैसे मान लीजिए आप बाजार में गए और एक व्यक्ति को आपने थप्पड़ मार दिया, तो वो थोड़ी ये बोलेगा कि चलो ठीक है आज मेरा मूड नहीं है, टाइम नहीं है, मैं बाद में तुमको उत्तर दूंगा। वो तुरंत तो प्रति उत्तर में थप्पड़ मारेगा। इसको बोलते हैं इंस्टेंट कर्म। तो जो आपने कर्म किया उसी जन्म में आपको फल मिल गया। लेकिन कई कर्म फलित होने में समय लेते हैं, क्योंकि उनके अनुकूल परिस्थिति आपको भोगने के लिए प्राप्त करनी होगी। जैसे मान लो किसी ने गोवध किया है, अब गोवध का भीषण उसको पाप भुगतना पड़ेगा, तो उसके लिए परिस्थिति यमराज को देनी पड़ेगी कि आप भी अगले जीवन में गो बने, अगले जीवन में जानवर बने। तो अभी जब तक आपका यह टर्म पूरा नहीं होगा, दूसरी पनिशमेंट कैसे मिलेगी? तो इसलिए जो कर्म भीषण होते हैं उनको अगले जन्म में दिया जाता है। लेकिन चुटपुट कर्म तो इसी जीवन में पूरे कर देते हैं भगवान, उतना वेट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके लिए विशेष शरीर, विशेष परिस्थिति की जरूरत होती है, सॉरी, और इसीलिए अगले जीवन का वेट किया जाता है। तो इसीलिए हम कई बार जो कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं, भगवान बोलते हैं घना कर्मणा निधि, ये समझना कई बार कठिन होता है कि कौन से इस जन्म में मिलेंगे, कौन से अगले जन्म में मिलेंगे। इसलिए भगवान भक्तों को आश्वासन देते हैं कि तुम मेरी भक्ति में संलग्न हो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। नहीं तो ये कर्म बंधन का चक्र बार 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 व्यक्ति को फंसाता ही जाता है। ठीक है जी जी, शास्त्रों में उपमा दी है, जैसे मानो 100-150 गाय खड़ी हो और आप एक बछड़े को छोड़ दें तो वो बछड़ा अपनी माँ के पास ही जाएगा, दूसरी गायों के पास नहीं जाएगा। उसी प्रकार से कर्म अपने कर्ता को पहचानते हैं। आदमी को लगता है कि हमने इस कर्म को किया, देखो हमको तो कोई फल मिला ही नहीं, वो आपको पहचान करके आ जाएगा। इस जीवन में आए चाहे अगले जीवन में आए, वो कर्म फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो उस प्रकार से कर्म का सिद्धांत है, बहुत गहन है, और कई इस जीवन में मिलते हैं, कई अगले जीवन में मिलते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। चंद्रशेखर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आज हमने पढ़ा कि जहाँ पे भी भगवान का नाम होता है या कीर्तन होता है तो वहां पे वायुमंडल शुद्ध हो जाता है प्रभु जी। लेकिन अगर जैसे हम ऑफिस में है या मान लीजिए बेडरूम में है जहाँ पे आदमी थोड़े टाइम माला करता है और उसके अलावा दूसरी चीजें भी होती है प्रभु जी, तो क्या ऐसे में प्रभु जी फिर वापस से वायुमंडल अशुद्ध हो जाता है ऐसी जगह पे? और अगर ऐसा है प्रभु जी तो उसका निवारण कैसे हो सकता है? देखिए, भगवत नाम भगवान की उपस्थिति का सूचक है, और जिस प्रकार हम लोहे को जितने समय अग्नि में रखेंगे, लोहा अग्नि जैसा हो जाता है, वह लोहा लाल भी हो जाता है, प्रकाश भी देने लगता है। वह लोहे को स्पर्श करेंगे तो आप जल भी जाएंगे, यद्यपि लोहा है, लेकिन भगवत स्पर्श में वह अग्नि के स्पर्श में वह आग बन गया है। उसी प्रकार जब हम भगवत नाम का जप करते हैं तो उस समय के लिए वो वातावरण पवित्र हो जाता है। फिर वहां पर पाप कृत्य करेंगे तो फिर से वहां पर वह
तमोगुण का प्रभाव, रजोगुण का प्रभाव हो जाएगा। इसीलिए सतत कीर्तन मंदिरों में चलते हैं, क्योंकि हमेशा वहां की चेतना उत्कृष्ट रहे। तो हम लोग भी हमारे घरों में दोनों चीजें प्रयास करें। प्रभुपाद बोलते थे 16 माला का जप और 4 नियम का पालन। पाप कृत्य से बचना है जिससे तमोगुण रजोगुण में वातावरण ना गिरे, और हरिनाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे तो फिर सतोगुण से ऊपर भक्तिमय वातावरण अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम पाप भी करेंगे और हरिनाम भी करेंगे, फिर वो सप्तम नाम अपराध हो जाता है कि नाम के बल पर पाप करना। कि बार प्रभु जी बार पवित्र करेंगे, कोई बात नहीं, अभी गड़बड़ भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर पवित्र कर लेंगे, यह भावना गलत है। हाँ प्रभु जी, लेकिन जैसे ऑफिस वगैरह है जहाँ पे मतलब हम रोक नहीं सकते, मतलब हमने थोड़े टाइम तो किया, लेकिन जब फिर वापस से माहौल हुआ और जब हमको वहां पे रिएक्ट करना पड़ा किसी चीज से, या हमको दुनियादारी करनी पड़ी प्रभु जी, तो उधर हम रोक नहीं सकते हैं, मतलब कि हम कैसे रुकेंगे मतलब वहां पे? हाँ, जहाँ हमारे सामर्थ्य के बाहर है वहां स्थान को हम पवित्र नहीं कर पाएंगे, तो यह सोचना चाहिए कि यह एक टॉयलेट जैसा है। टॉयलेट में उतने समय हम रहते हैं जितने समय हमको काम करना है, बस फिर तुरंत वहां से निकल करके बाहर आ जाना है। तो हमारी जितनी जिम्मेदारी उसको तुरंत निभा के फिर ऐसे हमारे घर में वातावरण रखना चाहिए कि कृष्ण चेतना में हमारी वृद्धि हो। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। प्रमोदानंद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आप सबको आपने कर्म बताया, वो यही पूछने वाले थे, वो आपने बता दिया। अब आपको सबको वहाँ पे भक्ति प्रेम महाराज जी का दीक्षा गुरु बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, और बहुत बहुत हमारे ऊपर सबकी कृपा करें। जैसे गुरु में कृपा करते वैसे वैसे वो भी कृपा सभी के ऊपर करे और हमारी चेतना को जागृत करे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। रेखा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। आपने पिछले 10वें चैप्टर में सुभद्र का मीनिंग बताया था, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। भद्र मतलब होता है पवित्र या शुद्ध। सुभद्र मतलब जो सबसे पवित्र, शुद्ध, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ। जो सबसे शुभ व्यक्ति हैं, जिनकी उपस्थिति से हर वस्तु शुभ हो जाती है, वह सुभद्र है। तो ऐसे भगवान को एक नाम सुभद्र के नाम से संबोधित किया जाता है, जिनकी उपस्थिति से हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर हर पाप से पाप पूर्ण स्थिति भी शुद्ध हो जाती है। इसलिए भगवान का एक नाम है सुभद्र। ठीक है। और जैसे परीक्षित महाराज ने ये भागवतम सुननी चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ यही क्यों सुनना चाहा? क्या उन्होंने पहले नहीं सुनी थी? उन्होंने YouTube पे जाके सिलेक्ट नहीं किया, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछा कि जन सामान्य के लिए सबसे कल्याणप्रद क्या है और मरने वाले व्यक्ति के लिए सबसे कल्याणप्रद क्या है। तब सुखदेव गोस्वामी ने, जो समस्त वेद शास्त्र इत्यादि सब जानते थे, उन्होंने ये भागवत सुनाई कि ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सारे शास्त्रों का ये सार निचोड़ अति मधुर ग्रंथ है जो भगवान से अभिन्न है। इसलिए उन्होंने भागवत सुनाई। तो ये सारे शास्त्रों का सार परीक्षित को सुनाया और उन्होंने गुरु से यह अभूतपूर्व उपहार ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाया। तो इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत वास्तव में सभी ग्रंथों में कुछ ना कुछ भगवान का गुणगान है, लेकिन उन सभी गुणगान का सारातिसार श्रीमद् भागवत में मिलता है, जिसमें बाकी धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात नहीं है, केवल और केवल भगवान के गुणगान की बात है। तो वह सुखदेव गोस्वामी ने चयन करके परीक्षित को सुनाया। ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, लास्ट क्वेश्चन मधुसूदन प्रभु। ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे